ॐ गणपतये नमः। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। ओं गणपतये नमः। ओं श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तजनों, आपने गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का विषाद देखा, स्वजनाशक्ति का रोग देखा जिससे उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। दूसरे अध्याय में सांख्य योग से मोह एवं शोक को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो सिद्धांत दिया है, जो विशेष सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिससे कि मोह और शोक का नाश होता है, उस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। इसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। इसमें संजय कहते हैं कि जब अर्जुन करुणा से परिपूर्ण हो गए, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे तथा वे अत्यंत व्याकुल और शोक युक्त हो गए, तो मधुसूदन ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, इस समय जब युद्ध की अंतिम भेरी बज गई, युद्ध न करने के सारे विकल्प बंद हो गए, उस काल में तुम मोह के जाल में कैसे उलझ गए? क्योंकि यह जो तुम्हारा कर्म है, इस असमय में उत्पन्न हुआ तुम्हारा मोह जो है, यह कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि यह जो तुम्हारा मोह है, न इस कभी श्रेष्ठ पुरुषों ने इसका आचरण किया है, न इस कार्य को करने से तुझे स्वर्ग ही प्राप्त होगा और न तुझे कीर्ति को ही प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त करो। यह जो मन में तुम्हारा तुच्छ दुर्बलता उत्पन्न हो गया है, उसको त्याग करो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तपः। हे अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्या अर्जुन सचमुच कायर था? बिल्कुल नहीं। अर्जुन इससे पहले भी कई लड़ाइयां लड़ चुका है, कई युद्धों में शत्रुओं को मौत का नींद सुला चुका है। राजा विराट के गौहरण वाले युद्ध में इसने भीष्म, द्रोण एवं कृपाचार्य तथा कर्ण जैसे महारथियों को भी परास्त किया था। इंद्र आदि देवताओं के शत्रुओं को भी इसने दांत खट्टे किए थे, परास्त किया था। भला ऐसे महान पराक्रमी योद्धा को कोई भी कायर कैसे मान सकता है? फिर क्या था अर्जुन में? यह कौन सा भाव उत्पन्न हुआ था? उसे अपने कर्तव्य से कौन सा ऐसा भाव था जो च्युत कर रहा था? उसमें स्वजनाशक्ति, अपनों का मोह अर्जुन की बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के निमित्त जो ज्ञान दिया है, वह किसी एक व्यक्ति, समाज, धर्म अथवा किसी एक राष्ट्र के लिए ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान तो विश्वात्मा के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया गया है। यह ज्ञान सभी वर्णों एवं सभी आश्रमों को समान रूप से लाभान्वित करने वाला है। गीता ज्ञान को प्राप्त कर व्यक्ति जीवन जीने की कला को भली भांति समझ जाता है। फिर गीता ज्ञान को धारण करने वाले के समस्त दुखों का स्वतः ही अंत हो जाता है। व्यक्ति हर समय ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हुए हृदय में परम शांति को प्राप्त करता है। जो गीता को धारण करता है, वह परम भाव, परम स्थिति एवं परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुजनों को मारकर कौन सी शांति प्राप्त करूंगा? उनके रक्त से सने हुए भोगों को मैं किस प्रकार भोगूंगा? मैं नहीं जानता कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। हम जीतेंगे कि वे जीतेंगे? हे प्रभु, हम इनको मारकर जीवन की धारणा भी नहीं कर सकते, अर्थात जी भी नहीं सकते। अर्जुन की बुद्धि कुंठित होने लगी। उसके आंखों के आगे मोह का भयंकर अंधकार छा गया। अर्जुन का भक्त एवं सरल हृदय परमात्मा का शरण लेता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता
यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन की सरलता अनुकरणीय है। वह अपने दोषों को स्वीकार करता है, कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं कायरता रूपी दोष से जो उपहत हो गया हूँ, कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूँ, मैं अपने धर्म को नहीं समझ पा रहा हूँ। अपने आप को ही कहता है अर्जुन, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूँ, अर्थात धर्म के संबंध में मुझे सम्मोहन प्राप्त हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन स्पष्ट रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, कहता है शिष्यस्ते अहम्, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, साधिमाम, मुझे प्रवचन करो, उपदेश दो, त्वाम प्रपन्नम, क्योंकि मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपके शरण में चला गया हूँ। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, इसलिए आप मुझे रास्ता दिखाइए, मार्ग दिखाइए, मेरे लिए क्या करना कल्याणकारक है और मैं क्या करूँ आप स्वयं बताइए। मैं तो अभी यह भी नहीं जानता कि यदि मैंने युद्ध करके अपने स्वजनों को मार भी दिया, फिर मेरा यह इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक प्रकट होगा वह कभी नष्ट नहीं होगा। उसके बदले में चाहे मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाए, चाहे पृथ्वी का, कोई भी भोग मेरे इस शोक को दूर करने को समर्थ नहीं हो पाएगा। संजय कहते हैं कि गुणाकेश अर्थात निद्रा को भी जीतने वाले अर्जुन गोविंद भगवान से यह कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुपचाप बैठ गए। राजा धृतराष्ट्र खुश हो गया। धृतराष्ट्र ने सोचा अब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। अर्जुन का शोक एवं मोह का नाश करने के लिए जो उपदेश भगवान ने किया है, यही से मूल गीता का प्रारंभ होता है। इसी गीता को सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, स्मृति की प्राप्ति हो गई और उसका सारा संदेह नष्ट हो गया। जब गीता सुनने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा था कि हे पार्थ, क्या तूने गीता को ध्यान से सुना? क्या तेरा मोह जनित अज्ञान जो है नष्ट हो गया? तो अर्जुन ने कहा था, हे प्रभु, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति को प्राप्त कर ली है, स्मृति लब्धा त्वत्प्रसाद मयाच्युत, आपके कृपा प्रसाद से प्रभु मेरा मोह भी नष्ट हो गया, मेरी स्मृति भी वापस आ गई और मैं अपने स्थिति को भी प्राप्त कर लिया हूँ, मेरा सारा संदेह दूर हो गया है और अब आप जो कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। अतः भक्तजनों से भगवान श्री कृष्ण का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर अनुरोध करता है कि आप अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर सावधान होकर गीता रस का पान करें, जिससे धर्म कर्म के सभी संशयों का नाश हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हम अपने मानव जीवन के परम कर्तव्यों को जानकर परम शांति को प्राप्त करें। शोक एवं मोह का नाश करने वाला भगवान का उपदेश सांख्य योग से प्रारंभ होता है। सांख्य का अर्थ होता है विशेष ज्ञान अथवा शास्त्र ज्ञान। यद्यपि कि यह ज्ञान वेदांत दर्शन में पहले से ही मौजूद था, लेकिन वेदांत दर्शन को भगवान ने अपने परम अनुरागी शिष्य को इसका रहस्य बहुत ही सरल रूप में समझा दिया है। या यूं कहिए कि सांख्य शास्त्र को मिश्री में घोलकर अपने परम भक्त अर्जुन को पिला दिया है। यद्यपि कि सांख्य शास्त्र का उपदेश बड़े बड़े विद्वान भी समझने में असमर्थ हो जाते हैं, उसको भगवान ने बहुत ही सरल बनाकर अपने भक्तों पर अनंत उपकार किया है। तो इस प्रकार से जो गीता का भाव प्रकट हुआ है, उसमें भगवान अब गीता प्रारंभ करते हैं जो मोह का नाश करने वाला है, शोक का नाश करने वाला है और मन में ब्रह्म भाव को जागृत करने वाला है, सारे दुखों को दूर करने वाला है और हृदय की परम शांति को प्राप्त कराने वाला है। तो भगवान प्रारंभ करते हैं ज्ञान को। असोच्यानन्वसोचस्वम प्रज्ञावदांश भाषसे गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के समान वचनों को बोलता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं, अर्थात
जो जिंदा हैं या जो मर गए हैं, दोनों के लिए ही पंडित लोग किसी भी प्रकार का शोक नहीं करते, किसी भी प्रकार की उनके प्रति आसक्ति नहीं रखते। भगवान श्री कृष्ण देह की नश्वरता और आत्मा के अमरता पर प्रकाश डालना चाहते हैं। साथ ही निष्काम कर्म स्वधर्माचरण को जीवन का वास्तविक रहस्य बताते हैं। भगवान कहते हैं कि क्षुद्र देह के प्रति तुम्हारी ममता कैसे है। देह अथवा नश्वर जो शरीर है और यह जो इस शरीर के लिए इतनी ममता क्यों। आत्मा अजर अमर है, अतः नाशवान शरीर के लिए कैसा मोह। जीवात्मा की जो यह देह है वह नित्य प्रति बदलती रहती है। जीवात्मा के देह की स्थिति निरंतर परिवर्तनशील है। मैं और तुम या ये सभी राजा लोग भी पहले भी थे, इस जन्म के पहले भी दूसरे शरीर में थे और फिर इस जन्म के बाद फिर दूसरे शरीर में भी रहेंगे और अभी दूसरे शरीर में भी प्रकट होंगे, लेकिन तुम इनको इसी शरीर में जानते हो। इस शरीर के पहले तुमने इनको नहीं जाना, या बाद में क्या होंगे इसके बारे में भी तुम नहीं जानते। तो यह अवस्था शरीर की है जो लगातार बदलती रहती है। जो अवस्था अभी है वह रहेगी नहीं। कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले तुम छोटा सा अर्जुन थे, बाल अर्जुन थे, वह बाल अर्जुन अभी नहीं रहा। अब जो विद्यार्थी अर्जुन था, जिसे लोग विद्या अर्जुन के रूप में जानते थे, वह विद्यार्थी अर्जुन भी अभी नहीं रहा। अब तीसरा अर्जुन है जो गांडीवधारी है और वह युद्ध के मैदान में स्थित है। वह भी आगे चलकर नहीं रहेगा, आगे जाकर के बूढ़ा अर्जुन होगा और अंत में वह भी अर्जुन नहीं रहेगा और इस अर्जुन को अपने देह का त्याग करना होगा। अर्थात अवस्था परिवर्तन शरीर का नियम है। चिकित्सा शास्त्र में माना जाता है कि 7 वर्षों में मनुष्य का रक्त बिल्कुल बदल जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार 12 वर्ष में मनुष्य पूर्णतः बदल जाता है। सुना जाता है कि बहुत दिन के बाद किसी का पुत्र जब घर आया तो उसकी माता ने भी उसे नहीं पहचाना। इसका मतलब कि उसके स्वरूप में, उसकी अवस्था में, उसके शरीर में और आकार में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। मन जब इंद्रिय विषयों में भ्रमण करता है तो ही वह सुख दुख अथवा सर्दी गर्मी को महसूस करता है, अन्यथा उनकी कोई सत्ता नहीं है। अतः उन्हें अनित्य समझकर सहन करना सीखो। सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग बिल्कुल व्याकुल नहीं करते। इसी कारण वह मोक्ष का अधिकारी होता है। तत्वदर्शियों ने ध्यान में देखा है कि असत तो टिकता नहीं और सत्य कभी समाप्त नहीं होता। सत्य तो अविनाशी परमात्मा है। इसको तत्वदर्शियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने देखा है, जिसका कोई नाश कर ही नहीं सकता। यह जो आत्मा है, यह इसका नाश नहीं हो सकता। जीवात्मा का शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तू अपना वर्तमान कर्म जो तुम्हारा स्वधर्म है वही करने का अधिकारी है। इसलिए तू युद्ध कर। इस आत्मा को न तो कोई मार सकता है और न ही मरवा सकता है। इस आत्मा का न जन्म होता है, न इस आत्मा का मृत्यु होता है। यह आत्मा जो है अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। फिर कौन किसको मरवाता है। जब वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसका हम खुशी खुशी त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसमें तो किसी प्रकार का शोक नहीं करते। उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त कर हर्षित ही होता है। यदि आत्मा अपना यह शरीर, यह देह नहीं बदले तो बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि शरीर तो एक समय के बाद जर्जर होता जाता है, पुराना होते जाता है और उस पुराने शरीर के साथ आत्मा जब विद्यमान ही रहे, शरीर का नाश नहीं हो, तो फिर बहुत घोर दुखों को, बहुत घोर कष्टों को, अन्य रोगों को प्राप्त हुआ व्यक्ति किसी भी सुख को प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं रख सकता। इसलिए जिस प्रकार जीवात्मा जो है शरीर बदलती है, यह फिर लेकिन इसका आत्मा का नाश नहीं होता, फिर इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल में भी नहीं घुलाया जा सकता, इसको वायु भी नहीं सुखा सकता। आत्मा जो है अछेद्य है, अदाही है,
और असूस्य है। आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है और स्थिर रहने वाला सनातन है। इस अव्यक्त, अचिंत्य एवं विकार रहित आत्मा को समझकर हे अर्जुन, तू किसके लिए शोक करेगा? यदि तू इसे जन्मने मरने वाला समझता है तो भी शोक करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस विचार से भी जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। तो फिर शोक की क्या बात है? हे अर्जुन, जन्म के पहले भी प्राणी दिखाई नहीं पड़ते और मरने के बाद भी दिखाई नहीं देंगे, बीच में ही केवल दिखाई पड़ते हैं। फिर उनके लिए कैसा शोक? आत्मा का, इस आत्मा को कोई महापुरुष आश्चर्य से देखता है, सुनता है, समझता है और कोई आश्चर्य से इस आत्मा के बारे में वर्णन करता है और कोई कोई महापुरुष जो है आश्चर्य से इस आत्मा के संदर्भ में सुनता है और कोई कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है कि इस आत्मा के बारे में सुन करके भी नहीं समझ पाता। तो यह सब कुछ परमात्मा के कृपा और उसके संस्कारों पर निर्भर करता है, क्योंकि व्यक्ति का जिस प्रकार का संस्कार होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, उसी प्रकार का उसका मन होता है। कहते हैं हे अर्जुन, तुम्हारे स्वजनों अथवा सभी प्राणियों की आत्मा अवध है, इसलिए तुम्हारे शोक करने के योग्य नहीं है। ये सब उपदेश आत्मा के संदर्भ में भगवान ने दिया है। अब स्वधर्म कर्म की बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्तव्य तुम्हारे सामने है वह तुम्हारा स्वधर्म है। जो युद्ध तुम्हारे सामने उपस्थित है वह तुम्हारे लिए नहीं उपस्थित है, वह तुम्हारे भोग को प्राप्त करने के लिए नहीं हो रहा है। यह युद्ध केवल तुम्हारे स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं किया जा रहा है। दुर्योधन अतताई है, यह नारियों का अपमान करने वाला है, यह धर्म विरोधी है, प्रजा इसके शासन से त्रस्त है। क्षत्रिय वीर इसी अवसर के लिए अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तुमने भी धर्म रक्षार्थ ही अस्त्र शस्त्र एवं दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया है। यह युद्ध तेरा स्वधर्म कर्म है, इससे तू विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म की व्यवस्था बनाने के लिए ही स्वर्ग प्रदान करने वाला यह जो तुझे कर्म प्राप्त हो रहा है, इस युद्ध से यदि तू विमुख हो गया तो अपने स्वधर्म एवं कीर्ति दोनों को खो देगा। बहुत काल तक तेरी कायरता की गाथा गाई जाएगी। अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरण से भी बढ़कर है। जब बहुत सारे लोग तेरी निंदा करेंगे, तुझे कुवचन बोलेंगे, तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? क्या तू उसे सहन कर पाएगा? उससे अधिक दुख देने वाला तेरे लिए कोई और होगा क्या? वही लोग जो पहले तेरी कीर्ति की गाथा करते थे, वही अब तुझे अपमानित करेंगे, तो उस प्रकार तिरस्कृत होकर के क्या तू उसे सहन कर पाएगा? स्वधर्म का जो त्याग करता है वह संसार से अपमानित हो दुर्गति को प्राप्त करता है। अतः हे अर्जुन, तू इस स्वधर्म रूपी कर्म में प्रयुक्त होकर के मन से इस युद्ध को करो, क्योंकि युद्ध में यदि तू मारा भी गया तो पृथ्वी पर तेरी कीर्ति गाथा गाई जाएगी और तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि तू युद्ध में हार भी गया तो तेरी कीर्ति इस पृथ्वी पर अमर रहेगी और तू हर स्थिति में ही अमर होगा। जीतेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और हार भी गया तो भी तेरी कीर्ति अमर रहेगी। जीतने पर पृथ्वी का राज भोगेगा और हारने पर भी स्वर्ग सुख को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध कर, इससे तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य पालन करें लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करें। निस्वार्थ कर्म करने वाला पाप पुण्य के बंधन में नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान को अर्थात आत्मा के संबंध के का जो ज्ञान है, आत्मा का जो दिव्यता है, जो अमरता है, जो सनातन रूप है, उसका ज्ञान हो जाने से व्यक्ति ज्ञान सिद्ध हो जाता है। अब कहते हैं कि कर्म योग के बारे में अथवा भक्ति योग के संबंध में मेरा विचार सुनो, जिसको जानकर तू अपने कर्म बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। कर्म भोग में बीज का नाश नहीं होता। कर्म योग में फल त्याग करके, कर्म योग में जो फल त्याग कर प्रवृत्त होने वाला जो स्वधर्म कर्म प्राप्त होता है, वह जन्म मृत्यु के भय से बचाने वाला होता है। कर्म योग में
फल त्याग कर देने से व्यक्ति का कर्म अधिक प्रशस्त और व्यापक हो जाता है। कर्म फल का त्याग कर देने से संदेह रहित होकर कर्म करने से निश्चयात्मिका बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, और जिसको निश्चयात्मिका बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। कर्म, उसका कर्म अधिक उत्कृष्ट हो जाता है। फल त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण पुंडलिक है। पुंडलिक बिना किसी फल की कामना से अपने माता पिता की सेवा करता है और उस सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वह पुंडलिक से मिलने आते हैं, और भगवान को जब सामने देखता है तो वह कहता है कि भगवान अभी मैं आपसे नहीं मिल सकता। भगवान के आगे एक ईंट सरका देता है और कहता है भगवान इस ईंट पर खड़े होकर आप प्रतीक्षा कीजिए, जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा कर लूं तब मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि मैं अपने स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि हे प्रभु इस स्वधर्म कर्म के फलस्वरूप ही आप मुझे प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए मेरा तो आनंद अपने स्वधर्म कर्म में ही आता है और इसलिए आपको प्रतीक्षा करना होगा। कर्म का फल स्वयं आकर प्रत्यक्ष खड़ा है, फिर भी पुंडलिक अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करता। संत तुकाराम की भक्ति की चर्चा सुनकर शिवाजी महाराज ने उनको राजकीय सम्मान देने का घोषणा किया। उसे सुनकर तुकाराम रोने लगे। हे भगवान, आप मेरी भक्ति को क्यों भटकाना चाहते हो? मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं और न ही किसी फल की कामना है। मुझे तो भक्ति में ही जो सुख मिलता है उसे मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि स्वधर्म में जो मुझे आनंद मिलता है, स्वकर्म में जो मुझे आनंद मिलता है, वह और किसी फल में मैं सुख नहीं देखता। जो माता पिता आपको मिले हैं वे चाहे अच्छे हैं या बुरे, उनको बदला नहीं जा सकता। उसी प्रकार स्वधर्म भी बदला नहीं जा सकता। आपको नियति ने जो भी स्वधर्म प्रदान किया है उसका त्याग हम नहीं कर सकते। बस फल की आसक्ति को त्याग कर अपने स्वधर्म को पूरा करना ही, जिसकी बुद्धि कर्म फल में लगी हुई है, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो स्वर्ग पाने को ही परम लक्ष्य मानते हैं, जो ईश्वर में पूर्ण विश्वास नहीं रखते, जिनका चित्त विभिन्न प्रकार के कर्मों में आसक्त रहता है, उनको कभी भोगों से तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी अंतरात्मा में शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेदों में भी कर्मों के फल को दर्शाया गया है। अनंत कामनाओं के भयंकर जाल में फंसकर जीव पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। जैसे किसी को गंगा जी स्नान करने के लिए मिल जाए तो वह छोटी नदी में स्नान क्यों करेगा? इसी प्रकार वेद जो है यह छोटी नदी के समान है। जब किसी को परमात्मा ही मिल जाए तो फिर वह वेदों तक ही क्यों टिका रहेगा? निश्चयात्मिका बुद्धि जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, व्यक्ति जो है अपने पूर्ण लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। अतः फल की कामना से कोई कर्म मत करो। आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता दोनों में ही समान भाव रखो। जीत हार, लाभ हानि, जीवन मरण, इन सब में समान भाव रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। समत्वम योग युच्यते, भला बुरा अपना पराया, इस सब में जो समान दृष्टि रखता है, सब में समान भाव रखता है, समबुद्धि प्राप्त करके पुरुष जो है पुण्य पापों से छूट जाता है। समत्व रूपी यह योग है। इस समत्व रूपी योग को जो धारण कर लेता है, जिसमें हानि लाभ, जस अपजस, जीवन मरण और अपना पराया, यह सब भेद जब छूट जाता है तो इसी को समत्व रूपी योग कहते हैं। और समबुद्धि योग या स्थिर बुद्धि योग को प्राप्त व्यक्ति कर्म बंधन से छूट जाता है। इससे पुण्य एवं पाप कर्म इसी लोक में समाप्त हो जाते हैं और जीव परमात्मा में समाहित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। पुण्य कर्म भी शेष बच जाने पर उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग लोक को जीव जाता है, और पुण्य जब समाप्त हो जाएगा फिर उसे पृथ्वी पर गिरना पड़ता है, और जब पृथ्वी पर आएगा तो फिर उसे 84 लाख योनियों का भ्रमण लग जाएगा। अतः हे अर्जुन, तू समबुद्धि योग अर्थात स्थिर बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी भयंकर दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। स्थिर बुद्धि हो जाने से भांति भांति के वचनों से भ्रमित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में टिक जाएगी
और तू उनमें समाहित हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और उसका क्या स्वरूप है? स्थिर बुद्धि को मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकता है? भगवान ने 18 श्लोकों में गीता में स्थित प्रज्ञ की स्थिति को समझाया है। भगवान कहते हैं कि स्थिर बुद्धि को प्राप्त पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष मन में स्थित सभी कामनाओं को भली भांति त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष सुख दुख में एक समान रहता है। उसके राग, द्वेष, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं। स्नेह के बंधन में वह कभी नहीं बंधता। शुभ होने पर कभी बहुत प्रसन्न नहीं होता और अशुभ होने पर वह कभी उदास नहीं होता अथवा किसी से द्वेष नहीं करता। कछुआ जैसे अपने सभी अंगों को समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष इंद्रियों के विषयों से अपने पूर्ण विषयों से सभी प्रकार से अपने मन को हटा लेता है। इसके फलस्वरूप मन विषय से हट जाता है। फिर आसक्ति का नाश करने के लिए मन को परमात्मा में स्थापित कर परमात्मा का साक्षात्कार कर अपनी पूर्ण आसक्ति का नाश कर देता है। आसक्ति अथवा लगाव का नाश नहीं होने पर इंद्रियां बलपूर्वक मन का हरण कर लेती हैं। इसलिए भक्तों को संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। विषय भोगों का मन में चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषय भोगों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से उन विषय भोगों को पाने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उस कामना की पूर्ति होने पर तो ठीक है, यदि उस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और यह जो क्रोध है वह व्यक्ति को मूढ़ भाव में बदल देता है। वह मूर्ख भाव को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाए, बहुत क्रोध को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, तो वह मूर्ख भाव को प्राप्त हो जाता है और उस मूर्ख भाव से उसकी स्मृति में भ्रम पड़ जाता है, जिससे उसकी बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाता है, वह अपनी स्थिति से गिर जाता है। जो साधक अपने अंतःकरण को अपने वशीभूत करके राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अंतःकरण की प्रसन्नता से साधक संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है और साधक की बुद्धि परमात्मा में पूर्णतः स्थिर हो जाती है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता वह निश्चयात्मक बुद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता और न ही शुद्ध भावना को ही प्राप्त करता है। और हृदय में भाव एवं सुख जागृत नहीं हुआ उसे शांति की प्राप्ति नहीं होती। जल में विचरण करती हुई नाव को हवा किनारे से भी उड़ाकर बीच में ले जाकर के वैसे ही डुबा देती है जिसका मन चंचल रहता है। मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वही उसकी बुद्धि को हर लेता है, अर्थात बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इंद्रियां बहुत बलवान हैं, लेकिन जो साधक अपने मन को इन इंद्रियों से रक्षा करने में समर्थ हो जाता है उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उसमें स्थित प्रज्ञ जो योगी है वह साधना में जागता है और जिस संसारिक भोग वासना में सब प्राणी जागते हैं वह स्थित प्रज्ञ के लिए रात्रि के समान है। अर्थात स्थित प्रज्ञ योगी समस्त भोगों में अनासक्त रहता हुआ प्रसन्न चित्त अंतःकरण को प्राप्त होता है। जैसे नदियों का जल संसार में उथल पुथल मचाते हुए समुद्र को बिना प्रभावित किए हुए उसमें समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी भोग संसारियों के जीवन में उथल पुथल तो मचाते हैं, लेकिन वे ही भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष को बिना विचलित किए ही उनमें समाहित हो जाते हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। वह स्थित प्रज्ञ पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष कभी मोहित नहीं होते और ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाते हैं। अजन्मा, नित्य, सनातन, सर्वव्यापी, अव्यक्त, अचिंत्य
और विकार रहित आत्मा को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा को जानकर ही जीव ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। अतः शोक, मोह, राग, द्वेष का त्याग करते हुए संपूर्ण फल का त्याग करके स्वधर्म कर्म में ही प्रवृत्त होना चाहिए। स्वधर्म कर्म करने में जिसको आनंद आने लगा वही सचमुच अपने जीवन का लक्ष्य पहचान लेता है और वही सफलीभूत होता है। जिसको अपने स्वधर्म कर्म में आनंद नहीं आता उसका जीवन सफल नहीं होता। इसलिए फल की चिंता न करके फल का पूर्णतः त्याग करके बिल्कुल अपने स्वार्थ रहित मन से अपने जो स्वधर्म प्राप्त है, नियति ने जो स्वधर्म दिया है, उस स्वधर्म कर्म में आनंद पूर्वक अपने कर्म का निर्वहन करना है। देह एवं देह संबंधी संबंधों के प्रति अनुरक्त न होकर संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त अपने स्वधर्माचरण में आनंद पूर्वक कर्म योग की साधना करनी चाहिए। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से शास्त्रों का जो संदेश है, सांख्य योग की जो घोषणा है, भक्ति योग का, कर्म योग का जो भाव है, उसको मुख्य रूप से बता दिया है। अब आगे तीसरे अध्याय में हम लोग तीसरे अध्याय से अब इन सब रहस्यों को अलग अलग रूप में, विस्तार रूप में समझने का प्रयास करेंगे और अपने मन में बैठाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार इस गीता का अपने मन में हमेशा मनन चिंतन करने वाला साधक जो है वह पूर्णतः कल्याण को प्राप्त होता है और उसका जो जीवन है वह आनंदमय हो जाता है, वह सभी दुखों से परे हो जाता है और उसके जीवन में कोई भी दुख उसे विचलित नहीं करते, वह परम सुख, परम शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता में समाहित चित हुआ व्यक्ति अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।